नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने फिर से पॉलिटी के साथ एक लेक्चर के साथ अटेंड किए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों संघ एवं उसके राज क्षेत्र अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब कहने का मतलब हुआ जो पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है संघ एवं उनके राज क्षेत्र के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग के सामने एक इन्फॉर्मेशन देते चले कि अभी हाल में ही यूपीएस द्वारा एपीएफओ और एपीएफसी का लगभग 577 पोस्ट का वैकेंसी आ गया है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई करें ताकि आप अपना एक सीट सुनिश्चित करें। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो मैं अपना टॉपिक है दोस्तों कि यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी यानी क्या हो गया, संघ एवं उसके जो राज क्षेत्र है किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इसकी बात आज हम लोग विस्तार से देखेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिले। तो चलिए बिना फर्दर डीलो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका संविधान। तो कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 मतलब किसमें, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में आर्टिकल जो आपका हो गया, आर्टिकल कितना हो गया, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या दिखाया गया, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दैट मीन्स स्टेट होगा और जितने भी यूटीज हैं उसके बारे में विस्तार से किसके बारे में बताया गया है, संविधान के भाग 1 और आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में बताया गया है। तो ये सब बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे क्या बता रहा है। उसके बाद बताया गया आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। माने भारत जो होगा किसके होगा, राज्यों के संघ होगा। समझ रहे, ये हो गया आपका आर्टिकल 1 के अनुसार। आगे देखते हैं उसमें क्या कहा है, भारत के राज क्षेत्र में कौन कौन सा बात सम्मिलित होगी, कौन कौन सी बात इसे सम्मिलित होगी जो हम लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। वो रखना है ध्यान, क्या जाए, राज्यों के एक राज्य क्षेत्र होगा। दूसरा क्या होगा, अनुसूचित 1 में भी निर्दिष्ट संघ राज क्षेत्र होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे अन्य राज क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं उससे भी सम्मिलित किया गया। जैसे क्या हो गया, एक क्या हो गया, सिक्किम को हम लोग क्या किया, मिलाएं भारत के 35वां और 36वां संविधान संशोधन करके भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया गया था। पहले सहराज का दर्जा मिला, उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उस समय को इस सब बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कहीं न कहीं यहाँ से एक आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान समय में यदि प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो कितना टोटल कितना राज्य हो गया, टोटल 28 राज्य हो गया और उसके बाद टोटल 8 क्या हो गया आपका, यूटीज हो गया। ठीक है, टोटल कितने हो गया, 8 स्टेट हो गया टोटल और 8 यूटीज हो गया। तो ये भी बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब यहाँ एक कहता अनुच्छेद जो 2 है, संसद को संघ में नए राज्यों को प्रवेश ठीक या उसकी स्थापना करने के लिए क्या कहता है, लॉ बनाने के लिए अधिकार देता है। तो डेट मीन्स कहने का मतलब है यहाँ जो आपका पार्लियामेंट हो गया, तो पार्लियामेंट हो गया यहाँ सुपर पावर के रूप में हो गया। पार्लियामेंट चाहे तो क्या करे, नए राज्य बना सकते हैं या कोई ऐसा राज्य जो भारत में मिलना चाहता है वो आसानी से मिल सकता है। ऐसा प्रोविजन किसमें किया गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे जो बात हो जाता है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले हम लोग संसद के, यहाँ एक संसद की बात आया था कि संसद जो है आर्टिकल 2 के अनुसार बात है। अब संसद को थोड़ा समझते हैं, संसद क्या होता है। संसद जब बात होता है दोस्तों तो यहाँ 3 बात ध्यान रखना, 3 बात ध्यान रखना। कौन कौन सी बात 3 बात ध्यान रखना आपको देख लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों मिलाकर आपको क्या बन जाता है, संसद। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखने की यहाँ आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करें, नए राज्यों के गठन, क्या करा, नए राज्यों का फॉर्मेशन, गठन या नए राज्यों के क्षेत्र या उसके नामों का परिवर्तन करने के लिए शक्ति किसमें है, संसद में। बात संसद क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा। तो टोटल यहाँ जो पावर की किसमें हो जाता है, संसद में हो जाता है। तो संसद क्या कर रहा है, चाहे तो नया राज्य बना सकता है, उसका नाम परिवर्तन कर सकता है। ये टोटल शक्तियों का प्रोविजन किसमें है, संसद में है। तो ये भी आपको एक पॉइंट रखने की, याद रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 3 क्या कर रहा है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद क्या कर रहा है, साधारण बहुमत से क्या कर रहा है, साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। किसके गठन कर सकता है, नए राज्य के गठन क्या करता है, साधारण बहुमत, तथा किसी वर्तमान राज्य के
क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ क्या पता, तीन तीन पॉइंट आ रहा है। एक तो आ रहा है क्या, क्षेत्र, सीमा और नाम परिवर्तन कर सकता है, मगर ये क्या प्रोविजन इसके अंदर हो गया, संसद क्या करेगा, किसके तहत, तो साधारण बहुमत के थ्रू। बहुमत आगे पढ़ाएंगे। साधारण बहुमत के थ्रू क्या कर सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, सीमा बदल सकता है और क्या करेगा, नाम बदल सकता है। तो यहाँ पावरफुल कौन हो जा रहा है, संसद हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा आर्टिकल 3 एवं 4 के तहत बनाई गई विधि आर्टिकल 368 के परियोजनाओं के लिए संसद में संविधान संशोधन करने वाली विधि मानी नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या इसका देख लेंगे। ये किसको परिभाषित करता है, आर्टिकल 4 को भी। अब एक मामला हम लोग समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बेरुबारी मामले में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह राय प्रश्न आया कि आर्टिकल किसके, 3 के अंतर्गत, जो अभी आपको पढ़े थे, आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या कर रहा है, राज्यों के क्षेत्र तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन, क्या कर रहा है, परिवर्तन कर संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके किसी भाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति है। तो क्या हुआ, सर साधारण विधि द्वारा, जन साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 368 संविधान क्या संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत क्या किया सकता है, संविधान संशोधन करना होगा। अतः संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन द्वारा कितना 1960 में पारित कर बेरुवारी जो संघ क्षेत्र था उसको किसको समर्पित कर दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। तथा 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा बांग्लादेश, यहाँ छूट गया है, बांग्लादेश के कुछ हिस्सा भारत के हिस्सा इसको सौंप दिया गया था। तो इस तरह का आज लेक्चर था दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।